आज हम चालू कर रहे हैं मोमल का पेज नंबर 51 से। राष्ट्रीय ऊँट ऊँट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। राष्ट्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में स्थित है। राष्ट्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में स्थित है। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में स्थित है। पश्चिमी क्षेत्र बेकरी अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक में स्थित है। पश्चिमी क्षेत्र बकरी अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक में स्थित है। और मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र अजमेर में स्थित है। मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र अजमेर में स्थित है। राजस्थान के राजस्व मंडल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में पशु गणना की जाती है। हाल ही में राज्य की नवीनतम पशु गणना 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2020 तक 19वीं पशु गणना आयोजित की गई थी। 19वीं पशु गणना 15 अक्टूबर 2012 को कौन सी 19वीं पशु गणना आयोजित की गई थी? हर 5 वर्ष में की जाती है और ये राजस्व मंडल आयोजित करता है। अभी 19वीं थी। गिर थार पारकर राठी गाय है। गिर थार पारकर राठी नस्ल गाय की है। मुर्रा जाफराबाद सूरती नस्ल भैंस की है। मुर्रा जाफराबाद सूरती नस्ल भैंस की है। चोकला सोनाड़ी नाली मगरा पूगल भेड़ की नस्ल है। चोकला सोनाड़ी नाली मगरा पूगल भेड़ की नस्ल है। जमनापरी जखराना बारबरी बकरी की नस्ल है। जमनापरी जखराना बारबरी बकरी की नस्ल है। राजस्थान में सभी सही है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व डूंगरपुर 309 तक तथा न्यूनतम पशु घनत्व जैसलमेर 74 है। सर्वाधिक पशु घनत्व डूंगरपुर 309 है और न्यूनतम पशु घनत्व जैसलमेर 74 है। राजस्थान का सर्वाधिक पशुधन क्रमशः बाड़मेर जोधपुर नागौर में है, जबकि धौलपुर में सबसे कम पशुधन है। तो बाड़मेर जोधपुर एवं नागौर में सबसे अधिक पशुधन है, जबकि धौलपुर में सबसे कम पशुधन है। वर्ष 2007 में की गई 18वीं पशु गणना नस्ल पर आधारित पहली पशु गणना थी। वर्ष 2007 में की गई 18वीं पशु गणना नस्ल पर आधारित पहली पशु गणना थी। गलत छांटना है। ऊँट दूसरे नंबर पर, यह गलत है। राजस्थान में ऊँट पहले स्थान पर आता है। पूरे देश के अंदर राजस्थान का ऊँट पहले स्थान पर आता है। भैंस पूरे देश में तीसरा स्थान राजस्थान का। भैंस में तीसरा स्थान है। भेड़ में राजस्थान का दूसरा स्थान है और बकरी में प्रथम स्थान है और ऊँट में भी प्रथम स्थान होगा। चोकला मगरा पूगल भेड़ नस्ल की किस्में हैं। चोकला मगरा पूगल भेड़ नस्ल की किस्में हैं। राजस्थान में ऊन मिल बीकानेर में स्थापित की गई है। पढ़ा था ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला। राजस्थान में ऊन मिल बीकानेर में स्थापित की गई है। राजस्थान में पशुधन की अधिकता होने के बावजूद दुग्ध व्यवसाय अविकसित अवस्था में है। इसका कारण है यहाँ अच्छी नस्ल के पशुओं की कमी है। राजस्थान में पशुधन की अधिकता होने के बावजूद दुग्ध व्यवसाय अविकसित अवस्था में है। इसका कारण है यहाँ पर अच्छी किस्म के पशुओं की कमी है। गलत छांटना है। कुत्ते को पित्तशिरा होता है, गलत है। ऊँट को सर्रा रोग होता है। घोड़ा को ग्लेडर्स रोग होता है। मुर्गी को रानीखेत रोग होता है। प्राकृतिक संसाधनों एवं उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में पशुधन उद्योगों के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में उन उद्योगों के विकास की सर्वाधिक संभावना है जिनका आधार पशुधन है। इसका आंसर होगा चोकला झुंझुनू सीकर बीकानेर चूरू जयपुर में पाई जाती है। चोकला झुंझुनू सीकर बीकानेर चूरू जयपुर में पाई जाती है। मालपुरी जयपुर टोंक सवाई माधोपुर अजमेर बूंदी भीलवाड़ा में पाई जाती है। मालपुरी जयपुर टोंक सवाई माधोपुर अजमेर बूंदी भीलवाड़ा में पाई जाती है। ये सब हम भेड़ की नस्ल की बात कर रहे हैं। सोनाड़ी और चनौथर उदयपुर डूंगरपुर चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा भीलवाड़ा में पाई जाती है। सोनाड़ी चनौथर उदयपुर डूंगरपुर चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा भीलवाड़ा में पाई जाती है। नाली पाई जाती है गंगानगर झुंझुनू सीकर बीकानेर चूरू। नाली पाई जाती है गंगानगर झुंझुनू सीकर बीकानेर चूरू में पाई जाती है नाली। राजस्थान में राज्य का पक्षी गोडाउन है। राजस्थान में राज्य का पक्षी गोडाउन है। गोडाउन का वैज्ञानिक नाम क्लाइटिस नाइग्रिसेप्स है। गोडाउन का वैज्ञानिक नाम क्लाइटिस नाइग्रिसेप्स है। गोडाउन को राज्य पक्षी 1981 को घोषित किया गया। गोडाउन को राज्य पक्षी 1981 को घोषित किया गया है। गोडाउन को कुरंजा नाम से नहीं जाना जाता है, जबकि गोडाउन को शर्मिला पक्षी
सोहन चिड़िया और हुकना पक्षी के नाम से जाना जाता है। गोडाउन को शर्मिला पक्षी, सोहन चिड़िया और हुकना पक्षी के नाम से जाना जाता है। गोडाउन को सोरसन 12 के अतिरिक्त सौंकलिया अजमेर में देखा जाता है। गोडाउन को सोरसन 12 के अतिरिक्त सौंकलिया अजमेर में देखा जाता है। राजस्थान का राज्य वन्य पशु चिंकारा है। राजस्थान का राज्य, ध्यान रखना, राज्य वन्य पशु चिंकारा है और राजस्थान का राज्य पशु ऊँट है। राज्य पशु तो ऊँट है और वन्य पशु चिंकारा है। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम गजेला है। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम गजेला है। राजस्थान राज्य का पालतू पशु ऊँट है। राजस्थान राज्य का पालतू पशु ऊँट है। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा है। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा है। रोहिड़ा को राज्य पुष्प 1983 में घोषित किया गया। रोहिड़ा को राज्य पुष्प 1983 में घोषित किया गया। राजस्थान के मरुशुबा रेगिस्तान का सागवान रोहिड़ा को कहा जाता है। राजस्थान के मरुशुबा रेगिस्तान का सागवान रोहिड़ा को कहा जाता है। जोधपुर में मारवाड़ टीक के उपनाम से रोहिड़ा जाना जाता है। जोधपुर में मारवाड़ टीक के नाम से रोहिड़ा जाना जाता है। रेगिस्तान का गौरव कहा जाने वाला राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, जिसकी दशहरा पर पूजा की जाती है। रेगिस्तान का गौरव कहा जाने वाला राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, जिसकी दशहरा पर पूजा की जाती है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सेनेरिया है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सेनेरिया है। खेजड़ी को राज्य वृक्ष 1983 में घोषित किया गया। खेजड़ी को राज्य वृक्ष 1983 में घोषित किया गया है। चिरमी गीत राजस्थान के पूर्वी भाग में लोकप्रिय है। चिरमी गीत राजस्थान के पूर्वी भाग में लोकप्रिय है। रोहिड़ा जो राजस्थान का राज्य पुष्प है, उसका रंग नारंगी है। रोहिड़ा जो राजस्थान का राज्य पुष्प है, उसका रंग नारंगी है। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है, जिसे राजस्थान की आत्मा भी कहा जाता है। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है, जिसे राजस्थान की आत्मा भी कहा जाता है। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल को राज्य खेल 1948 में घोषित किया गया। बास्केटबॉल को राज्य खेल 1948 में घोषित किया गया है। राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम आओनी महारे देश। केसरिया राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम आओनी पधारो महारे देश है। केसरिया बालम आओनी पधारो महारे देश है। केसरिया बालम आओनी महारो पधारे देश को सर्वप्रथम मान गई का मांगी बाई ने गाया है। केसरिया बालम आओनी पधारो महारे देश को सर्वप्रथम मान गई का मांगी बाई ने गाया है। राजस्थान में नया टॉपिक चल रहा है 11वां। राजस्थान में सूखा व अकाल। तीजो कुरियो आठवों काल, यह कहावत राजस्थान के अकाल विपत्ति को सूचित करती है। तीजो कुरियो आठवों काल, यह कहावत राजस्थान के अकाल विपत्ति को सूचित करती है। राजस्थान में अकाल व सूखे का कारण सभी है, उपयुक्त सभी मतलब जलवायु की विषमता है, वर्षा की कमी है, अरावली श्रृंखला की स्थिति है। राजस्थान में अकाल व सूखे का कारण है जलवायु की विषमता, वर्षा की कमी, अरावली श्रृंखला की स्थिति है। छप्पन्ना अकाल 1899 ईस्वी में पड़ा था। छप्पन्ना अकाल 1899 ईस्वी में पड़ा था। राजस्थान में अकाल व सूखे का प्राकृतिक कारण वर्षा की अनियमितता एवं अनिश्चितता है। राजस्थान में अकाल व सूखे का प्राकृतिक कारण वर्षा की अनियमितता एवं अनिश्चितता है। राजस्थान का अकाल राजस्थान के 60% मरुस्थलीय भूमि को प्रभावित करता है। राजस्थान का अकाल राजस्थान की 60% मरुस्थलीय भूमि को प्रभावित करता है। राजस्थान में पड़ने वाले अकाल से कृषि पर आश्रित 70% जनसंख्या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। राजस्थान में पड़ने वाले अकाल से कृषि पर आश्रित 70% जनसंख्या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। राजस्थान में अकाल और सूखे की समस्या से निपटने के लिए सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP 1974 में प्रारंभ हुआ है। राजस्थान में अकाल व सूखे की समस्या से निपटने के लिए राजस्थान में अकाल व सूखे की समस्या से निपटने के लिए सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP 1974 से प्रारंभ हुआ है। DPAP कार्यक्रम अभी 10 जिलों में चल रहा है। DPAP कार्यक्रम अभी 10 जिलों में चल रहा है। DPAP कार्यक्रम वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार के मध्य 50-50% वित्तीय सहयोग से चल रहा है। DPAP कार्यक्रम वर्तमान में केंद्र व राज्य सरकार के मध्य 50-50% वित्तीय सहयोग से चल रहा है। मरु विकास कार्यक्रम 1977 में प्रारंभ हुआ। मरु विकास कार्यक्रम 1977 में प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में मरु विकास कार्यक्रम 16 जिलों में चल रहा है। वर्तमान में मरु विकास कार्यक्रम 16 जिलों में चल रहा है। मरु विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य
मरुस्थलीकरण को रोकते हुए आर्थिक दशा सुधारना है। मरु विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य मरुस्थलीकरण को रोकते हुए आर्थिक दशा सुधारना है। मरु विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। मरु विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। जलधारा योजना का संबंध सिंचाई हेतु कुएं खुदवाना है। जलधारा योजना का संबंध सिंचाई हेतु कुएं खुदवाना है। जलधारा योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। जलधारा योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। प्राकृतिक आपदा सहायता कोष की स्थापना 1990-91 में की गई है। प्राकृतिक आपदा सहायता कोष की स्थापना 1990-91 में की गई है। प्रदेश में अकाल, बाढ़, भूस्खलन, अग्नि तथा ओलावृष्टि आदि विपदाओं के समय सहायता करने हेतु सहायता विभाग की स्थापना की गई है। प्रदेश में अकाल, बाढ़, भूस्खलन, अग्नि तथा ओलावृष्टि आदि विपदाओं के समय सहायता करने हेतु सहायता विभाग की स्थापना की गई। प्राकृतिक आपदा विभाग नहीं, सहायता विभाग की स्थापना की गई है। सहायता विभाग की स्थापना 1951 में की गई। सहायता विभाग की स्थापना 1951 में की गई है। किसान के लिए विपत्ति के समय उसके सहायतार्थ कलेक्टर द्वारा लाल बहादुर योजना के तहत लाल बहादुर दिया जाता है, एक हैंडपम्प है। किसान के लिए विपत्ति के समय उसकी सहायतार्थ कलेक्टर द्वारा लाल बहादुर योजना के तहत लाल बहादुर दिया जाता है, एक हैंडपम्प है। लाल बहादुर एक हैंडपम्प है। राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में 1958 में स्थापित की गई थी। राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में 1958 में स्थापित की गई थी। राजस्थान का प्रथम क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम सूखा संभावी क्षेत्र कार्यक्रम है। इसमें मरु विकास भरेगा हर इंसान, मरु विकास नहीं बनना, आपको सूखा संभावी क्षेत्र कार्यक्रम बनना है। राजस्थान का प्रथम क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम सूखा संभावी क्षेत्र कार्यक्रम है। राजस्थान का प्रथम क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम सूखा संभावी क्षेत्र सूखा संभावी क्षेत्र कार्यक्रम है। सूखा संभावी क्षेत्र कार्यक्रम 1974-75 में प्रारंभ हुआ। सूखा संभावीय क्षेत्र कार्यक्रम 1974 से 1975 में प्रारंभ हुआ है। मरु विकास कार्यक्रम 1977 से 78 में चलाया गया। मरु विकास कार्यक्रम 1977 से 78 में चलाया गया। काम के बदले अनाज योजना 1999 से 2000। काम के बदले अनाज योजना 1999 से 2000 के बीच में चलाई गई है। समझ लो, सूखा संभावीय 74-75, मरु विकास 77-78, काम के बदले अनाज योजना 99-2000। मरुस्थल वृक्षारोपण शोध केंद्र की स्थापना जोधपुर शहर में की गई है। मरुस्थल वृक्षारोपण शोध मतलब मिट्टी के परीक्षण की स्थापना कहाँ पे की गई है? जोधपुर में की गई है 1958 में। समझो, मरुस्थल वृक्ष ये अलग है, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला अलग है, वृक्षारोपण अलग है। मरुस्थल वृक्षारोपण शोध केंद्र की स्थापना जोधपुर में की गई है। मरुस्थल वृक्षारोपण शोध केंद्र की स्थापना जोधपुर में 1952 में की गई है। मरुस्थल वृक्षारोपण शोध केंद्र की स्थापना जोधपुर में 1952 में की गई है। मरुस्थल वृक्षारोपण शोध केंद्र की स्थापना जोधपुर में 1952 में की गई है। मरुस्थल वृक्षारोपण शोध केंद्र की स्थापना 1952 में जोधपुर में की गई। 1957 में इसका नाम परिवर्तन कर क्या किया गया? डेसर्ट एफोरेस्टेशन एंड सोशल कंजर्वेशन। डेसर्ट एफोरेस्टेशन एंड सोशल कंजर्वेशन। डेसर्ट एफोरेस्टेशन एंड सोशल कंजर्वेशन। मरुस्थल वृक्षारोपण शोध केंद्र की स्थापना 1952 में जोधपुर में की गई। इसका नाम बदल के डेसर्ट एफोरेस्टेशन सोशल कंजर्वेशन, डेसर्ट एफोरेस्टेशन सोशल कंजर्वेशन इसका नाम बदल दिया 1957 में। मरुस्थल वृक्षारोपण शोध की स्थापना 1952 में की गई। 1957 इसका नाम बदलकर इसका कर दिया गया डेजर्ट एफोरेस्टेशन एंड सोशल कंजर्वेशन। केंद्रीय रेगिस्तान विकास बोर्ड की स्थापना जोधपुर में की गई और इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। केंद्रीय रेगिस्तान विकास बोर्ड की स्थापना जोधपुर में की गई। इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। मरुस्थल वृक्षारोपण अनुसंधान केंद्र की स्थापना जोधपुर में संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता से की गई है। मरुस्थल वृक्षारोपण अनुसंधान केंद्र की स्थापना जोधपुर में संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता से की गई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि जैसलमेर में है। जो प्राप्त क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि राजसमंद जिले में है। समझो वापस, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि जैसलमेर में है, तो प्राप्त क्षेत्र की प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि किस जिले में है? राजसमंद में। मतलब दो जिलों में है, राजसमंद और जैसलमेर में सबसे ज़्यादा बंजर भूमि पाई जाती है। एक तो राजसमंद और जैसलमेर। जैसलमेर बंजर भूमि भरपूर है और राजसमंद में भी बंजर भूमि भरपूर है। बंजर भूमि विकास विभाग की स्थापना 1982 में की गई। बंजर भूमि विकास विभाग की स्थापना 1982 में की गई। बंजर भूमि विकास विभाग की स्थापना 1982 में की गई। तो समन्वित बंजर भूमि विकास परियोजना की स्थापना 1 अप्रैल 1995 में की गई। बंजर भूमि विकास विभाग की स्थापना 1982 में की गई। तो समन्वित बंजर भूमि विकास परियोजना
1 अप्रैल 1995 से प्रारंभ की गई, 1 अप्रैल 1995 से। राजस्थान में सुजलम परियोजना खारे पानी को मीठे पानी में बदलने हेतु बाड़मेर में शहर में चलाई जा रही है। राजस्थान में सुजलम परियोजना खारे पानी को मीठे पानी में बदलने हेतु बाड़मेर शहर में चलाई जा रही है। राजस्थान में सुजलम परियोजना बाड़मेर में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और भारतीय रक्षा अनुसंधान केंद्र की सहायता से चलाई जा रही है। राजस्थान में सुजलम परियोजना बाड़मेर में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और भारतीय रक्षा अनुसंधान केंद्र की सहायता से चलाई जा रही है। राजस्थान में कछारी मिट्टी का विस्तार भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा में पाया जाता है। राजस्थान में कछारी मिट्टी का विस्तार भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा में पाया जाता है। राजस्थान में कछारी मिट्टी का विस्तार भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा में पाया जाता है। करौली, दौसा में पाया जाता है। राजस्थान में कछारी मिट्टी का विस्तार भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा में पाया जाता है कछारी मिट्टी का विस्तार। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिभूमि का क्षेत्रफल जोधपुर में है, जो प्रतिभूमि का निम्नतम क्षेत्रफल भरतपुर जिले में है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिभूमि का क्षेत्रफल जोधपुर में है, तो सर्वाधिक प्रतिभूमि जोधपुर में और प्रतिभूमि का निम्नतम क्षेत्रफल भरतपुर जिले में है। निम्नतम क्षेत्रफल भरतपुर है। एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना 1991 में राजस्थान के डूंगरपुर शहर में प्रारंभ की गई है। एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना 1991 में राजस्थान के डूंगरपुर शहर में प्रारंभ की गई है। एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना राजस्थान के डूंगरपुर में प्रारंभ की गई, तो यह परियोजना सीडा देश की सहायता से चलाई गई है। सीडा एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना राजस्थान के डूंगरपुर में प्रारंभ की गई है, तो यह सीडा देश की सहायता से चलाई गई है। परियोजना सीडा देश की सहायता से चलाई गई है डूंगरपुर में। एकीकृत बंजर भूमि को पहल परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। एकीकृत बंजर भूमि को पहल परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान बंजर भूमि का आवंटन राजस्थान में बंजर भूमि का आवंटन भूमिहीन किसानों को 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। राजस्थान में बंजर भूमि का आवंटन भूमिहीन किसानों को 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। राजस्थान की प्रथम मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में स्थापित की गई है। राजस्थान की प्रथम मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में स्थापित की गई है। राजस्थान में कुल 20 मृदा प्रयोगशाला है। इनमें से 8 स्थायी मृदा परीक्षण है और 12 अस्थायी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है। राजस्थान में कुल 20 मिट्टी की प्रयोगशाला है। इसमें 8 स्थायी मृदा परीक्षण है और 12 अस्थायी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है। राजस्थान में सर्वाधिक लवणीय मिट्टी पाली जिले में है। मजेदार क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वाधिक लवणीय मिट्टी पाली जिले में है। राजस्थान में सर्वाधिक लवणीय मिट्टी पाली जिले में है। डांग विकास कार्यक्रम राजस्थान के 8 जिलों में चलाया जा रहा है, जो भरतपुर, कोटा इसके संभाग में है। डांग विकास कार्यक्रम राजस्थान के 8 जिलों में चलाया जा रहा है, जो भरतपुर, कोटा संभाग के हैं। डांग विकास कार्यक्रम राजस्थान के 8 जिलों में चलाया जा रहा है। डांग विकास कार्यक्रम 8 जिलों में चलाया जा रहा है और भरतपुर, कोटा संभाग में ज़्यादा चलाया जा रहा है। डांग विकास कार्यक्रम 1987-88 में प्रारंभ किया गया। डांग विकास कार्यक्रम 1987-88 में प्रारंभ किया गया है। अपना गांव अपना परियोजना 1991 में प्रारंभ की गई। अपना गांव अपना काम परियोजना 1991 में प्रारंभ की गई है। राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कछारी मिट्टी है। राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कछारी मिट्टी है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है, तो लाल व पीली मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट की कमी पाई जाती है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है, तो लाल व पीली मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट की कमी पाई जाती है। लाल मिट्टी में लोहे की अधिकता पाई जाती है, इसलिए लाल मिट्टी में मक्का फसल के लिए उपजाऊ होती है। लाल मिट्टी में लोहे की अधिकता पाई जाती है, इसलिए लाल मिट्टी मक्का फसल के लिए उपजाऊ होती है। हाड़ौती पठार की मिट्टी मध्यम काली है, तो यह डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ यहाँ पर काली मिट्टी का विस्तार है। हाड़ौती पठार की मिट्टी मध्यम काली है। राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में काली मिट्टी का विस्तार है। मक्का की फसल के लिए लाल मिट्टी उपयुक्त है और कपास की फसल के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। मक्का की फसल के लिए लाल मिट्टी उपयुक्त है और कपास की फसल के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। चादरी अपर्दन राजस्थान के सिरोही और राजसमंद जिले में होता है। मजेदार क्वेश्चन है। चादरी अपर्दन, चादर कहाँ पे बनती है? सिरोही और राजसमंद में। तो चादरी अपर्दन राजस्थान में सिरोही और राजसमंद जिले में होता है। चादरी अपर्दन राजस्थान के सिरोही और राजसमंद जिले में होता है। चादरी अपर्दन सिरोही और राजसमंद जिले में होता है। अपना टॉपिक जो था भूगोल का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं अपन मूमल के हिसाब से। मूमल के हिसाब से पूरी भूगोल कंप्लीट हो चुकी है माशाल्लाह अपनी, और मैं इसको तो अभी कंप्लीट करता हूँ।